इसका हम लोग नाम लिखते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन। इस एक्स हेलोजन में क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन भी आता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है। यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड का CHO। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप यही है, या हम लोग इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH या C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। हम लोग इसके बाद ईथर का है एक, ईथर का इस तरह एक्स मतलब हेलोजन है और अल्कोहल है और ईथर यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, देखिए यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यहाँ से यहाँ तक, इसका कॉमन नेम किस आधार पर लिखा जाता है, तो एल्काइल हैलाइड के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक एल्काइल में क्या आता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इसके लिए जैसे हम लोग 1 से 5 तक लिखते हैं एल्काइल में होमोलोगस सीरीज का CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। C3H7 को प्रोपाइल। C4H9 को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 है तो ब्यूटाइल। C5H11 इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटाइल। इसी तरह होमोलोगस सीरीज में चलते जाता है। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। इसके नाम के लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, इस चारों का होमोलोगस सीरीज। इसके बाद जब नोमेनक्लेचर हम लोग शुरू करेंगे लिखना और सीखना, तो उसमें रूल के साथ, यानी कि हम लोग एल्केन से शुरू करेंगे और इस सभी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग IUPAC नाम स्ट्रक्चर बना के, जैसे इस तरह का होता है CH3 CH, इसमें OH भी लगा रहेगा, Cl भी रहेगा और इसमें Br भी, और जैसे COOH हो गया। इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, किसके साथ क्या जुड़ेगा हम लोग, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए CH3 अभी हम बताए थे, इसका नाम एल्काइल हैलाइड के आधार पर होगा। इस CH3 का नाम क्या है यहाँ पर, मिथाइल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मिथाइल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब, मिथाइल। और Cl है, तब यहाँ देखिए F रहे तो फ्लोराइड, Cl रहे तब क्लोराइड, Br रहे तब ब्रोमाइड और आयोडीन रहे तब आयोडाइड लिखेंगे। ठीक है, C2H5 है, नहीं यहाँ तो बाकी है, Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। C2H5 है तो इसका नाम क्या है, इथाइल। Cl है तो क्लोराइड। समझ में आ रहा है। यहाँ अगर Br कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ CH2Cl2 है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। यहाँ देखिए CHCl3 है और CH3Cl है, इस दोनों में थोड़ा बताने में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, इसका नाम I3 है तो आयोडो
फॉर्म, Br है तो ब्रोमो फॉर्म। ठीक है, यहाँ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसी को बोला जाता है पायरीन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। अब हम लोग इसका आईयूपीएसी सीखते हैं नाम, उसके बाद हम लोग अल्कोहल में आएंगे। आईयूपीएसी में थोड़ा देखते हैं कि 1 2 अगर रहे एक ही जैसा, तो हम लोग 1 के लिए क्या लिखते हैं, मोनो का यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। इसी तरह हम लोग यूज करेंगे। ये कॉमन नेम हो गया। अब आईयूपीएसी में आइए। अब इस आईयूपीएसी में इसका नाम किसके आधार पर हम लोग लिखेंगे। देखिए, आईयूपीएसी में एल्काइल हैलाइड का नाम हेलो एल्केन के आधार पर लिखेंगे। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब है हेलोजन। इस हेलोजन में फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही आएंगे। और एल्केन के आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे CH4 कार्बन 1 है, यहाँ पर H नहीं देखेंगे कि कार्बन 4 ही है, कार्बन की संख्या को देखते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हम लोग इसको मिथ ही रूट वर्ड है, और एल्केन है तो N। अगर उसी तरह कार्बन 2 रहे तो इथेन, कार्बन 3 रहे तो प्रोपेन, 4 रहे तब ब्यूटेन, 5 रहे तब पेंटेन। इसी तरह अगर 10 रहे तब डिकेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिखते हैं। एक क्लोरीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है और एक ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो इथेन। हेलो के आधार पर है और ये एल्केन के आधार पर है। अब देखिए, 2 क्लोरीन है तो इसके पहले यहाँ पर हम लोग सीखे हैं कि 2 के लिए हम लोग डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे। डाई, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक, 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन। 3 आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, ट्राई आयोडो मीथेन। समझ में आ रहा है, 3 है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमीन है। इसी तरह 3 आयोडीन था तो हमने ट्राई आयोडो लिखा। 3 ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो, क्या है, मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा क्लोरो। ये हो गया हेलोजन ग्रुप वाला। अब हम लोग सीखते हैं एल्कोहल वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, यहाँ तक है। इसके नीचे ईथर वाला शुरू है। देखिए, एल्कोहल का लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर उसी तरह एल्काइल एल्कोहल। ठीक, फिर अल्काइल में हम लोग CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल। यही ना है CH3, यानी कि इसका हम लोग पूरा नाम वही चीज़ लिखेंगे। सट गया था इसमें, मिथाइल। अल्काइल हो गया। और OH है तो क्या जोड़ेंगे,
एल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल के आधार पर इसका नाम। 2 कार्बन है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, कार्बन 2 है तो C2, 3 और 2 5 और फिर OH, यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको C2H5OH या इस तरह। 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। OH ग्रुप है तो एल्कोहल, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल, 1 2 3 4 है। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। इसमें आइए IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं एल्केन प्लस ऑल। यहाँ जो OL है, E को हटा के इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, एल्केनॉल। एल्केनॉल के आधार पर लिखेंगे, यानी कि एल्केन का जैसे अल का रूट वर्ड है तो मीथ हो गया, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये डिनोट करता है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। इसी तरह पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन-डेक, इसी तरह चलता है। अल्केनॉल के आधार पर हम लोग इसका नाम लिखेंगे। 1 कार्बन है तो मीथेन। अब इसमें ई हटा के क्या जोड़ देंगे, मिथेनॉल। 2 कार्बन है तो इसी तरह क्या लिखेंगे, इथाइल एल्कोहल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है तो गलती लिख रहे हैं, यहाँ हमने नाम लिख दिए। 2 कार्बन है तो इथेन, लास्ट वाला ई हटा दीजिए और उसमें ऑयल जोड़ दीजिए, इथेनॉल। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। ये हो गया अल्कोहल वाला, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे ईथर वाला। देखिए ईथर वाला में क्या है कि कॉमन नेम लिखिएगा तो इसमें अल्फ़ाबेटिक, जैसे ऑक्सीजन के इधर भी CH3, ऑक्सीजन के इधर भी CH3। इसमें हम लोग 2 है तो इसके लिए डाई वर्ड लगाएंगे। क्या चीज़ है, डाईमिथाइल 2, और लास्ट में हम लोग ईथर जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और आए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ IUPAC में कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी का मतलब है कि इसमें एक को हम लोग मिथाइल मानेंगे, एक अल्काइल मानेंगे अपने से, और एक को एल्केन मानेंगे। अगर इसको मिथाइल मानते हैं तो ऑक्सीजन इसके साथ लिखते हैं तो मिथॉक्सी। इसको एल्केन के रूप में लिखिएगा तो अल्केन, तो ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया मीथेन। क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अब यहाँ 12 हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर छोटा में ही सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सीखने के लिए पहले उसका रूल याद करना पड़ेगा। इतना को क्या कीजिए, देखिए बोर्ड में क्या है, जैसे CH3 है, CH3OH है, C2H5OH है, इसी सब का IUPAC नाम पूछता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए और देखिए, जो नहीं आ रहा है उसको पूछिए।